नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं दोस्तों? मेरा नाम है जयवीर शाह और आपका स्वागत है मैक लर्न टू अर्न यूट्यूब चैनल पर। फिर से आपके सामने आपके सवाल मेरे रिप्लाई, आपके कमेंट्स मेरे रिप्लाई पार्ट 2 में आपका स्वागत है। जनरली ये मैं अनअकैडमी के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको रिलेटेड मैं ये सीरीज बना रहा हूँ और मुझे आशा है कि ये सीरीज के एंड तक सभी आंसर्स आ जाएंगे, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उतने। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। तो फर्स्ट क्वेश्चन है किनका? अवनी देशमुख जी का। पहला तो उन्होंने लिखा है कि आई अप्लाइड फॉर यूजीसी एनटीए नेट पेपर फर्स्ट सर। ओके, दैट्स रियली गुड। उन्होंने यूजीसी एनटीए कैटेगरी के लिए अप्लाई किया था। फिर क्या लिखते हैं अवनी देशमुख जी? लिखते हैं सर मेरा डेमो क्लियर हुआ था ऑन सेकंड डे, देन ओरिएंटेशन लेसन भी 2 दिन के बाद सिलेक्ट हुआ था और 3 to 4 टाइम मैसेज करने के बाद उन्होंने कहा गूगल फॉर्म रिजेक्टेड बिकॉज यू आर नॉट पजेस रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन। ओके, बट उन्होंने मुझे 6 मंथ बाद ट्राई करने को बोला है। आई एम MSc कंप्यूटर साइंस, 2 years टीचिंग एक्सपीरियंस फॉर यूजी एंड पीजी लेवल स्टूडेंट, सो देर इज एनी चांस इन फ्यूचर। अब इन्होंने क्या कहा है कि उनका रिजेक्शन हुआ है यूजीसी नेट में, और क्यों रिजेक्शन हुआ है वो उन्होंने मैसेज लिखा है अवनी जी ने कि दैट इज नॉट पजेस रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, ऐसा उन्होंने कहा है। कैटेगरी थी यूजीसी एनटीए की कैटेगरी थी। ओके, अब मेरा आंसर देखिए, मैंने इनको क्या आंसर दिया है कि सेट टू नो बट यू कैन डू वन थिंग, रिक्वेस्ट टू रीअप्लाई फॉर डिफरेंट कैटेगरी मीन्स प्रिपरेशन फॉर अनदर कैटेगरी। अब मैं इनको क्या कह रहा हूं कि आप अनअकैडमी पे जहां पर आपको रिजेक्शन का मैसेज आया है वहां पर जाके आप वापस उनको बोलिए कि अब मैं दूसरी कैटेगरी के लिए भी लेक्चर बनाना चाहती हूँ कि MSc कंप्यूटर हैं आप, तो MSc कंप्यूटर हैं तो उससे रिलेटेड वो कैटेगरी के रिलेटेड आप MSc किए हैं तो आप 11th-12th को भी पढ़ा सकते हैं। तो आप उस कैटेगरी में जाइए जहां पर ऐसा लगे आपको कि हाँ यहाँ पर एक इम्पैक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। यूजीसी एनटीए में भी आप इम्पैक्ट क्रिएट कर ही सकते थे, मगर जो भी हुआ है उस कैटेगरी को चेंज करके आप रिक्वेस्ट कीजिए अनअकैडमी को कि मुझे दूसरी कैटेगरी में कृपया लेसन्स बनाने की परमिशन अभी दीजिए। अगर आपको अच्छा ना लगे तो फिर मैं कंटिन्यू नहीं करूँगी, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मुझे कंटिन्यू कीजिए। तो ये मेरा आंसर है इनके लिए। रिप्लाई कर देता हूँ। चलिए, पहले मैं भी इसमें मैं लाइक भी कैसे करूं, क्योंकि रिजेक्शन हुआ है तो मुझे लाइक करना भी अच्छा नहीं लगता है। बट अगर अवनी जी अगर आपका वापस से सिलेक्शन होता है ये फॉर्मूला अप्लाई करके तो मुझे जरूर बताइएगा। अरे क्या बात है, यूनिवर्सल फ्री म्यूजिक ऑडियो लाइब्रेरी, ये मेरे जो अनअकैडमी का वीडियो था एकदम बिगिनिंग से एंड तक जो मैंने हर एक स्टेप समझाया था उसमें लिखा है लव यू, हाईली इंफॉर्मेटिव वीडियो मैन, थैंक यू। तो मेरा इसके लिए तो एक ही रिप्लाई है जो मैंने बहुत सारे लोगों को भी दिया है, थैंक यू फॉर सच वैल्यूएबल कमेंट। तो यहाँ से आपको मैं ऐसा कहूँगा कि ऐसी कोई कमेंट्स आती है आपके पास तो आप यहाँ पर इमोजीज जरूर डालिए, इमोजीज से ही आपका डायरेक्ट आंसर पता चल जाता है। तो मैं इमोजीज में जो अपना चेहरा होता है वो एकदम हंसी खुशी वाला, स्माइलिंग फेस विथ स्माइलिंग आईज, वो मैं रिप्लाई में डालता हूँ, थैंक यू फॉर सच वैल्यूएबल कमेंट। ओके, तो इन्होंने अप्लाई किया है, तो जो भी हैं आप तो अप्लाई किया है आपने तो थैंक यू वेरी मच। और कभी आप सिलेक्ट हो जाए तो फिर से मुझे रीअप्लाई कीजिएगा। वापस लिखा है इन्होंने सुपरमैन, यू आर सुपरमैन लव्स, थैंक यू वेरी मच। आपकी प्यार के बदौलत ही आगे बढ़े हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, किनका है? राकेश सादुलपुर चूरू जी का। राकेश जी का क्वेश्चन क्या है? ओके,
उनका क्वेश्चन कल के वीडियो से ही है, ये पार्ट 1, ये पार्ट 2 बन रहा है। पार्ट 1 में इनका क्वेश्चन है, सर वन रिक्वेस्ट, लाइव क्लास के लिए 1 फुल वीडियो स्टार्टिंग टू एंड वीडियो, स्टार्टिंग में क्या क्या प्रोसेस करना होता है और प्रॉपर वे में आप ग्रेट वर्क कर रहे हो सर, वेट फॉर योर रिस्पॉन्स, थैंक्स। ऑलरेडी मैंने इस पे एक वीडियो बना दिया है, मैं ये वीडियो इनकी कमेंट सेक्शन में डाल देता हूँ, वीडियो की लिंक, उसका टाइटल डाल देता हूँ, देखिए। तो हम आ चुके हैं मेरी प्लेलिस्ट पे, अनअकैडमी की प्लेलिस्ट मैंने पूरी बना के रखी है और उसमें ये सारे वीडियो है। अब लाइव क्लास से रिलेटेड कहाँ पर वीडियो है वो देखते हैं। ये रहा, लाइव क्लास कैसे लेते हैं ऑन अनअकैडमी, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। और ये दूसरा भी एक वीडियो है जो मैंने लाइव क्लास के ड्यूरेशन के बीच में बनाया था। जैसे ही मैं लाइव क्लास 5 मिनट पहले बनती है, तो 5 मिनट पहले ही मैंने ये स्क्रीन रिकॉर्डर चालू कर दिया था और बीच में लाइव क्लास के अंदर क्या क्या मैं करता हूँ, कैसे पीडीएफ अपलोड करता हूँ, तो ये दोनों वीडियो हैं। मगर मुझे लगता है कि ज़्यादा आपके लिए ये बड़ा वाला वीडियो अच्छा रहेगा। तो लाइव क्लास की मिस्टेक्स क्या होती है, रेमेडीज क्या करनी है, उसके बारे में मैं जो वीडियो है उसकी लिंक कॉपी कर देता हूँ, कॉपी लिंक एड्रेस, और इनको योर आंसर करके लिंक पेस्ट कर देता हूँ, रिप्लाई। देखिए इसी तरीके से जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसी के बेसिस पे मैं आंसर बनाता हूँ, तो उसी के बेसिस पे नए नए वीडियोस बनते हैं। ओके, फिर से आफ्टर डेमो क्या करना है, इन्होंने लिखा है थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, रिप्लाई कर दिया हमने, चलिए ठीक है। लाइव क्लास के बारे में मैं बात बता देता हूं आपको कि लाइव क्लास लेने के लिए आपको ध्यान क्या रखना है। फर्स्ट लाइव क्लास ले रहे हैं तो 5 मिनट पहले ही आपका जो जहां पर लाइव जाना है वो बटन ओपन होगा, और वो बटन कहां से ओपन होगा वो मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन लिंक में मेरी पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप उसके सिर्फ टाइटल को देखिए, टाइटल पढ़िए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी कि ये टाइटल किस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है, आपके दिमाग में उठे किस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। और फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए आपका क्वेश्चन, मैं उसके लिए आंसर बना दूंगा। ओके, चैनल मोनेटाइजेशन के लिए थैंक यू वेरी मच। ये लिखते हैं विनीत गहलोत जी, सर जी ये वाईफाई स्टडी वाले वीडियो बनाते हैं तो पीछे बैक में व्हाइट बोर्ड पर क्वेश्चन कैसे शो होता है, आप कुछ इसके रिगार्डिंग हेल्प कर सकते हो आप, कोई ऐप सॉफ्टवेयर है क्या? हाँ जी, ये एक सॉफ्टवेयर का मैं आपको नाम तो दे सकता हूँ, वीडियो स्क्राइब करके एक सर्च कीजिए, वीडियो स्क्राइब करके एक सॉफ्टवेयर है, और ग्रीन स्क्रीन भी बोला जाता है इसको, कभी कभी आप ग्रीन स्क्रीन भी बोल सकते हैं कि आपके पीछे का बैकग्राउंड पूरा आपका व्हाइट बोर्ड मिल जाए, या ग्रीन बोर्ड भी बोल सकते हैं उसको, और बाद में आप यूज कर सकते हैं। वीडियो स्क्राइब भी बोल सकते हैं, या फिल्मोरा, या कोई भी चीज यहाँ पर यूज कर सकते हैं। मगर वीडियो स्क्राइब मैंने यूज किया हुआ है, मेरी चैनल में एक वीडियो ऐसा भी है जहां पर मैंने वीडियो स्क्राइब यूज किया था। तो हाँ, वीडियो स्क्राइब से आप पीछे कुछ भी बैकग्राउंड, अभी आपको पर्दा वर्दा दिख रहा है ना, अगर मैं पीछे पूरी ग्रीन स्क्रीन लगा दूं और आपके सामने मैं कहीं पर बैठ सकता हूं, कहीं पर भी बैठ सकता हूं। बहुत लोग इसका यूज करते हैं, ग्रीन स्क्रीन का अप्रोच करते हैं, इसको कहते हैं, और आप इसका यूज आसानी से कर सकते हैं। मगर बहुत टाइम लगता है इसका प्रोसेस होने में, वीडियो बनाने में भी बहुत टाइम लगता है। सो इट्स अप टू यू कितना एडिटिंग आप करना चाहते हैं। मुझे सिलेक्ट नहीं किया 2 इयर्स के एक्सपीरियंस के बाद भी, तो ये आज दूसरा मैसेज है जो जिनको सिलेक्ट नहीं किया गया है, ऊपर के मैसेज में भी वही है। तो इनको भी कहेंगे हम कि आपका स्क्रीनशॉट रिजेक्शन का मुझे ईमेल कीजिए ऑन ये जो मेरी ईमेल आईडी है उस पे। ओके,
तो यहाँ पर उनको मुझे ईमेल करना, ईमेल करने के बाद वो स्क्रीनशॉट से मैं जान पाऊंगा कि एक्चुअली रीजन क्या था, क्यों रिजेक्ट किया गया है। एक्सपीरियंस की वजह से रिजेक्शन है, जैसे ऊपर देखा हमने कि उनका जो पता नहीं कोई कैटेगरी के वाइज उनका रिजेक्शन है। काफी टाइम ऐसा भी रिजेक्शन होता है कि जहां पर आपका वॉच टाइम कम है फिर आपको रिजेक्ट किया जाता है। तो उस केस में तो मैंने देखा भी है, मैंने सुना भी है कि उस केस में अगर आप फिर से उनको कहते हैं कि मुझे दूसरी कैटेगरी के लिए लेसन्स बनाने दीजिए, तो वहां से आपको दूसरी कैटेगरी के लिए लेसन्स बनाने दिए जाते भी हैं। और दूसरे टाइम अगर आपके लेसन्स की वॉच टाइम बढ़ जाती है तो फिर आप सिलेक्ट हो पाते हैं। चलिए क्या लिखा है, सर फर्स्ट क्लास से ही एमसीक्यू करा सकते हैं? मनस्वी क्लासेस वो पूछ रहे हैं, सर फर्स्ट क्लास से ही एमसीक्यू करा सकते हैं, थियरी पढ़ाने की जरूरत नहीं है क्या? दोनों के अपने अपने एडवांटेज है, बट हाँ आप फर्स्ट क्लास से, हाँ फर्स्ट क्लास से एमसीक्यू करा सकते हो। अब दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस है। क्या क्या एडवांटेजेस है? अगर आप फर्स्ट क्लास से ही एमसीक्यू करवाते हैं ना, तो देखिए अनअकैडमी पे दोनों कैटेगरी के लोग होते हैं कि जिनको सब कुछ आता है वो कैटेगरी भी होती है, और जिनको बहुत कुछ नहीं भी आता है वो भी कैटेगरी होती है। यानी सभी मिक्स स्टूडेंट्स रहते हैं, वो तो सभी जगह पर रहते हैं। आप ऐसा बोलेंगे नहीं, अनअकैडमी पे और क्लास लेने में बहुत डिफरेंस है। क्लास लेने पे आपके सभी का लेवल एक लेवल तक ही होता है, यानी कि अगर 10th स्टैंडर्ड का बच्चा है तो 9th स्टैंडर्ड तक ही पढ़ा है, 10th स्टैंडर्ड पढ़ा ही नहीं कभी। अभी मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ गेट एंड ईएससी की प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, तो गेट एंड ईएससी की प्रिपरेशन जो इंजीनियरिंग कंप्लीट कर चुके हैं वो भी कर रहे हैं, जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, जो इंजीनियरिंग में फाइनल ईयर में वो भी कर रहे हैं, थर्ड ईयर में वो भी कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में वो भी कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप? तो बहुत सारी वाइड रेंज हो जाती है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि आपके पास एक लेवल के स्टूडेंट है। तो यहाँ पर एडवांटेज क्या होता है एमसीक्यू करवाने का, कि जो बंदे को सब कुछ आता है वो आपके एमसीक्यू का डायरेक्ट आंसर दे देगा, तो वो भी आपके वीडियो पे रिटन रहेगा। जिनको कुछ नहीं आता है उनको आप एमसीक्यू समझाओगे तो वो भी आपके वीडियो पे रिटेन रहेगा, और जिनको थोड़ा बहुत आता था वो अपना नॉलेज गेन कर लेगा। तो एमसीक्यू पढ़ाने का यही फायदा है कि किसी को ऐसा ना लगे कि हम कोई लेवल से आगे बढ़ रहे हैं, हम ओवरऑल सभी को आगे लेके चल रहे हैं, साथ में लेके चल रहे हैं। बट हाँ, इसका डिसएडवांटेज क्या है पता है? अगर आप एमसीक्यू कराते रहेंगे ना तो आपको रेफरल्स जो मिलने वाले हैं वो मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। क्यों, मैं बताता हूँ। क्योंकि एमसीक्यू से आपके पास ऐसे स्टूडेंट बढ़ जाएंगे जो स्टूडेंट को सब कुछ आता है, तो वो रेफरल क्यों करवाएगा, यानी प्लस कोर्स क्यों लेगा? नहीं लेगा वो। तो प्लस कोर्स के लिए आपको थियरी क्लासेस चालू रखनी चाहिए साथ साथ में। तो थियरी क्लासेस में लाइव लर्नर्स कम रहेंगे, मगर वो लाइव लर्नर्स आपसे पढ़ना चाहते हैं, आप जो पढ़ा रहे हैं ना वो पढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर थियरी के लाइव क्लासेस कराइए, आप एक थियरी का करवाइए, और अगर आपसे हो सकता है तो एक एमसीक्यू का। इस तरीके से आप 2 लेक्चर करवाइए पर डे। अगर नहीं हो सकता है तो एक थियरी का एक दिन करवाइए, दूसरे दिन एमसीक्यू का करवाइए, फिर से एक थियरी का करवाइए, फिर से एक एमसीक्यू का करवाइए। अगर वो भी नहीं कर पा रहे हो तो 5 दिन थियरी करवाइए, एक दिन सैटरडे या संडे को एक क्विज रख दीजिए एमसीक्यू वाली। पूरा टाइम वहां पर आपका एमसीक्यू रिटेन होना चाहिए, तो वहां पर आप देखिएगा कि स्टूडेंट्स ज्यादा आते हैं। तो ये मेरी पूरी स्टोरी जो मैंने आपको बता दी, आपको अच्छा लगा है तो मुझे बताइएगा कि सही में ये चीज मैं बता रहा हूँ वो इम्प्लीमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है। नेक्स्ट, स्वाति जी बात कर रहे हैं, सर मुझे 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, मुझे अनअकैडमी पे डेमो देना है, पीपीटी में हेडलाइन किस तरह से लिख सकते हैं सर, प्लीज सजेस्ट। एम फिजिक्स टीचर, वो फिजिक्स टीचर हैं और उनको अनअकैडमी पे डेमो देना है, तो डेमो वाला वीडियो इनको चाहिए। तो डेमो वाला वीडियो तो अभी ऊपर गया, अभी मैंने देखा, ये रहा, ये देखिए अनअकैडमी पे डेमो कैसे बनाते हैं। तो बस इसको कॉपी इमेज यूआरएल या कॉपी इमेज एड्रेस, कॉपी लिंक एड्रेस, चलो लिंक एड्रेस को कॉपी कर देते हैं और यहाँ पर इनको पेस्ट कर देते हैं कि आपका आंसर यहाँ पर है, योर आंसर। बस इसी तरीके से मैं आंसर देता हूं, जो भी आपके क्वेश्चन होते हैं उसके वीडियो बनाता हूं, उसी का आंसर आपको मिलता है। तो ये हो गया इनका भी रिप्लाई। ओके नेक्स्ट लेते हैं। प्रवीण जी बात कर रहे हैं, दे टोल्ड मी दे
will tell after 10 class, and if not selected then apply after 6 months. Want to know that can I take live plus special classes after 10 class with minimum learners? आंसर है इनका, पहले क्वेश्चन है ये समझ लीजिए कि अनअकैडमी वालों ने इनको बोला है कि आपकी 10 क्लास पहले देखी जाएगी, फिर आपको सिलेक्ट या रिजेक्ट का मैसेज आ जाएगा, और फिर अगर रिजेक्शन हुआ तो आपको 6 मंथ के बाद वापस क्लास देनी पड़ेगी, उससे पहले नहीं ले सकते हैं। तो आप क्या मैं 10 क्लासेस के बाद लेक्चर ले सकता हूँ? यस, लेने ही चाहिए। अगर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पहले 10 क्लास में स्टूडेंट्स आपके साथ ज़्यादा ना आए, बट अगर आप आज से बात करूं मैं तो आज 18 तारीख है, कल 19 तारीख से अगर आप लेक्चर ले रहे हैं या 20 तारीख से ले रहे हैं तो आपके पास 10 दिन है। 10 दिन में आप पर डे 2 लेक्चर लीजिए, क्योंकि जुलाई तक ही आपको ये 10 क्लासेस कंप्लीट करनी है। 30 दिन यानी जुलाई के अंदर ही आपको ये 10 क्लासेस कंप्लीट करनी है। तो आप एक दिन में 2 क्लास लीजिए, 20 क्लास लीजिए, कोई बात टेंशन मत रखिए कि आपको रिजेक्ट कर देंगे या ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आपने 20 क्लास लिए, आपका और कुछ स्टूडेंट का अगर बॉन्डिंग बन गया तो डेफिनेटली अनअकैडमी आपको आगे लेके जाएगी फॉर श्योर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बट सर आई वांट टू नो दैट टोल्ड मी टू टेक 10 स्पेशल क्लास, बट सर कैन आई टेक अनदर क्लासेस आफ्टर 10 और नॉट? तो ये तो आंसर ऊपर आ गया है, वही क्वेश्चन इन्होंने दूसरी बार रिपीट किया है। फिर लिखा है सर माय टेस्टिंग फॉर लाइव ओसो सक्सेसफुल एंड आई कैन नाउ टेक लाइव क्लास। अरे बहुत अच्छी बात है यार, आप लाइव क्लास ले सकते हैं। तो मुझे अपना जितने भी लोग सिलेक्ट हो चुके हैं, मेरे मेंबर हैं, तो प्लीज मुझे डेट वाइज समरी भेजिए ऑन और अपनी प्रोफाइल भी साथ में भेज देना। जब ये मुझे भेजेंगे रिप्लाई, तब मैं इनको बोलूंगा कि आपकी प्रोफाइल लिंक भी साथ में भेज दीजिए। प्रोफाइल लिंक में वेरीफाई करूंगा और आपकी सक्सेस स्टोरी मेरे चैनल पे शेयर करूंगा, क्योंकि मेरा एम था कि मैं लोगों को मेरी चैनल से कुछ कमाता हुआ देखूं। ये मेरा एम था और ये फुलफिल हो रहा है, तो ये इट्स माय ड्रीम कम्स ट्रू वाली सिचुएशन है। ओके, फिर ये लिखते हैं सर आई हैव अपलोडेड 5 लेसन्स, देन मैंने कल रात को मैसेज किया था अनअकैडमी को दैट आई हैव अपलोडेड, बट उन्होंने सीन कर लिया, कोई रिप्लाई नहीं दिया। व्हाट शुड आई डू आई नेक्स्ट? इन्होंने क्या कहा पता है कि मैंने कल 5 लेसन्स अपलोड कर दिए हैं और मैंने उनको बोल दिया कि मैंने अपलोड कर दिया है, मगर रात को बोला तो उन्होंने देख लिया, मगर उन्होंने कोई भी रिप्लाई नहीं किया है। तो इनको क्या करना चाहिए? आपको दिन में 11 से 1 बजे के बीच में मैसेज करना है। जब आपके मेंटर यानी जो भी अनअकैडमी से आपको बात कर रहे हैं, जब आपके मेंटर के आगे ग्रीन डॉट दिखे, ये जरूरी कंडीशन है, क्योंकि आपके मेंटर के आगे अगर ग्रीन डॉट नहीं है, येलो डॉट है, यानी वो इनएक्टिव है, और आप उनको मैसेज करते हो तो यार उनकी वर्किंग आवर्स खत्म हो चुकी है, उसके बाद में आप उनको मैसेज कर रहे हो तो कहाँ से काम करेंगे वो जब काम कर रहे हैं, जितना उनको पेमेंट मिल रहा है, जितने घंटे तक वो काम कर रहे हैं, उसी के बीच में उनको कमेंट कीजिए, तो देखिए आपको रिप्लाई आएगा। गुड जॉब सर, थैंक यू वेरी मच। सर मेरा पान कार्ड माइनर में शो हो रहा है, तो क्या वो चल जाएगा? केवाईसी फॉर्म में चल जाएगा सर, माइनर में भी शो हो रहा है तो चलेगा। पान कार्ड होना जरूरी है आपके 16A का फॉर्म फिलअप करने के लिए, और आपकी इनकम जनरेट हो सकती है। ऐसा कोई नहीं है कि 18 बरस के ऊपर ही लोग कमा सकते हैं। आपको मैं एक बेस्ट एग्जांपल दूंगा, मैंने व्हाइट हैट जूनियर के अंदर भी एग्जांपल दिया है। तन्मय बख्शी जी नाम है उनका, 2 करोड़ रुपये कमा रहे हैं एन्युअली, और वो गूगल के एम्प्लॉय भी है। बच्चा छोटा सा है मगर हमसे तो बहुत बड़ा है, तो आप कर सकते हैं और आप आज ज़्यादा कमाएंगे तो टैक्स पे करिए सरकार को। अच्छा है कि हमारी कंट्री आगे बढ़ रही है। अब लास्ट एक कमेंट ले लेते हैं। सर मैंने 5 लेसन्स बना लिए एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अप्रूव हो गया। अब मैंने केवाईसी फॉर्म भर दिया है एंड
उसका रिप्लाई आने में टाइम लगेगा। तो क्या सर मैं उसका वेट करूं या फिर गूगल फॉर्म फिल कर दूं? क्या करना चाहिए आप सभी को भी ये क्वेश्चन है। देखिए अनअकैडमी पे ही नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, यहाँ पर भी पढ़ा रहा हूं। ये क्वेश्चन का आंसर है यस, फिल कर दीजिए, कर देना ही चाहिए। दोनों का साथ में रिप्लाई आ जाएगा जैसे ही यहाँ से गूगल फॉर्म चेक करेंगे और काम कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपके कोई भी कमेंट्स है तो मुझे लिख के भेजिए, मैं उसका सॉल्यूशन लेके आने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। एंड हाँ, अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, नए वीडियो किस पे मैं बनाऊं, उसके लिए अगर आपकी कोई भी क्वेश्चंस हैं तो मुझे बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।